महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो केवल युद्ध की नहीं बल्कि धर्म, नीति, प्रेम और त्याग की अमर गाथा है। भीष्म, अर्जुन, कृष्ण जैसे योद्धाओं की कहानी हर कोई जानता है, लेकिन कुछ ऐसे वीर भी थे इस महाभारत में जिनकी गाथाएं इतिहास के पन्नों में कहीं खो सी गई है, धुंधली पड़ गई है। चलिए आज जानते हैं महाभारत के कुछ ऐसे ही अनसुने योद्धाओं की कहानियां जो अद्भुत थे, परंतु बहुत कम लोगों को उनके बारे में पता है। बर्बरीक भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उन्हें श्री कृष्ण ने स्वयं सबसे बड़ा योद्धा कहा था। उनके पास 3 अमोघ बाण थे। एक से दुश्मन को चिन्हित करते, दूसरे से उसे नष्ट करते और तीसरे से बाण वापस आ जाते। कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले उन्होंने अपनी मां को वचन दिया था कि जो भी पक्ष कमजोर होगा वह उसी की ओर से लड़ेंगे। श्री कृष्ण ने जब युद्ध की दिशा देखकर उन्हें बहुत समझाया कि उनका यह व्रत युद्ध के संतुलन को बिगाड़ देगा। अंततः बर्बरीक ने श्री कृष्ण को अपना शीश दान में दिया और युद्ध को केवल दृष्टा बनकर देखा। बर्बरीक की कहानी महाभारत की सबसे रहस्यमयी और मार्मिक गाथाओं में से एक है। यह एक ऐसे वीर योद्धा की कथा है जिसकी शक्ति अद्वितीय थी, परंतु उसने अपने वचन, भक्ति और त्याग से खुद को इतिहास में अमर कर दिया। बर्बरीक का जन्म महाभारत के महाबली भीम के पोते और राक्षसी प्रथा के योद्धा घटोत्कच के पुत्र के रूप में हुआ था। उनकी माता का नाम मौरवी था जो नागवंश से थी। बर्बरीक को बचपन से ही अपार बल और तेज प्राप्त था। बर्बरीक को भगवान शिव की कठोर तपस्या के बाद 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए थे। इन बाणों की अपनी एक अलग ही विशेषता थी। पहला बाण जिसे भी छू देता उसे चिन्हित कर देता। दूसरा बाण सभी चिन्हित शत्रुओं का संहार कर देता और तीसरा बाण सभी बाणों को वापस उसी तरकश में लौटा कर ले आता। इसके अलावा उनके पास एक विशेष धनुष भी था जो किसी भी योद्धा से कहीं अधिक शक्तिशाली था। बर्बरीक का दावा था, यदि मुझे युद्ध में भाग लेने दिया जाए तो मैं सिर्फ 3 बाणों से पूरा महाभारत युद्ध समाप्त कर सकता हूँ। जब कुरुक्षेत्र युद्ध होने वाला था, बर्बरीक ने युद्ध में भाग लेने की ठानी। उन्होंने एक व्रत लिया कि मैं हमेशा उस पक्ष से युद्ध करूंगा जो कमजोर होगा। यह व्रत धर्म के दृष्टिकोण से तो महान था, लेकिन युद्ध की रणनीति में यह बहुत गंभीर असंतुलन ला सकता था। जैसे कि यदि कौरव पक्ष लड़ते और वे बलवान हो जाते तो वह पांडवों की ओर चले जाते, और फिर जब पांडव बलशाली हो जाते तो फिर वो कौरवों की तरफ चले आते। इस प्रकार युद्ध तो कभी समाप्त ही नहीं होता। श्री कृष्ण को बर्बरीक की शक्ति का आभास हो चुका था। उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक से प्रश्न किया, तुम किस पक्ष से युद्ध करोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, जो पक्ष कमजोर होगा। श्री कृष्ण ने देखा कि यह योद्धा तो युद्ध की पूरी दिशा ही बदल सकता है। तब श्री कृष्ण ने कहा, ऐसे योद्धा को युद्ध में भाग लेने का अधिकार नहीं है जो युद्ध की नीति और धर्म को असंतुलित कर दे। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो केवल दृष्टा बनकर देखो। इसके बाद उन्होंने बर्बरीक से उसका शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक मुस्कुराते हुए तुरंत अपना शीश श्री कृष्ण को समर्पित कर देते हैं। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को एक पहाड़ी पर रख दिया जहां से वह पूरा युद्ध देख सके। बर्बरीक का सिर 18 दिनों तक युद्ध को देखता रहा। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों ने श्री कृष्ण से पूछा, इस युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन था, तो श्री कृष्ण ने कहा, चलो बर्बरीक से पूछते हैं जिसने संपूर्ण युद्ध को देखा है। बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैंने देखा जहां भी अर्जुन ने बाण चलाए वहां पहले श्री कृष्ण ने अपने चक्र से शत्रुओं का संहार कर दिया। वास्तव में युद्ध श्री कृष्ण ने लड़ा, बाकी सब तो निमित्त मात्र थे। बर्बरीक का बलिदान और भक्ति देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे और जो तुम्हारे नाम का सच्चे भाव से स्मरण करेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। आज राजस्थान के खाटू नगर में
खाटू श्याम जी का मंदिर बर्बरी के उसी शीश के स्थान पर बना है। वहां उन्हें हारे का सहारा, श्याम बाबा और कलयुग के भगवान के नाम से पूजा जाता है। दूसरे योद्धा युयुत्सु, जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे लेकिन गांधारी से नहीं, एक दासी से जन्मे थे। जब कुरुक्षेत्र युद्ध की घोषणा हुई तो उन्होंने अधर्म का साथ न देने का निश्चय किया और कौरवों की सेना को छोड़कर पांडवों के साथ आ गए। वो सच्चे धर्म योद्धा थे। युद्ध के बाद उन्हें हस्तिनापुर का सेनापति भी नियुक्त किया गया। युयुत्सु का निर्णय सिखाता है कि जन्म नहीं, कर्म और धर्म ही व्यक्ति की पहचान बनते हैं। तीसरे, कृतवर्मा, जो यादव वंश के एक महान योद्धा थे और श्री कृष्ण के वंशज भी। उन्होंने कौरव पक्ष से युद्ध में भाग लिया। इन्हीं पर अश्वत्थामा के साथ मिलकर पांडवों की संतानों की हत्या का आरोप भी लगा, जिसे उपसंहार युद्ध कहा गया। कृतवर्मा को अक्सर खलनायक की तरह चित्रित किया जाता है, लेकिन युद्ध की परिस्थितियां और निर्णय हमेशा सरल नहीं होते। चौथे, शिखंडी, जो द्रुपद की संतान और अम्बा का पुनर्जन्म माने जाते हैं। उनका जीवन ही प्रतिशोध की एक कहानी है। भीष्म ने अम्बा का अपमान किया था और अम्बा ने पुनर्जन्म लेकर प्रतिज्ञा ली कि वो भीष्म की मृत्यु का कारण बनेंगी। युद्ध में शिखंडी को देखकर भीष्म ने अपने अस्त्र रोक लिए, क्योंकि वो उन्हें नारी मानते थे। अर्जुन ने इसी अवसर का लाभ उठाकर भीष्म को शरशैया पर लिटा दिया। शिखंडी की भूमिका से पता चलता है कि न्याय पाने के लिए इच्छा शक्ति कितनी महत्वपूर्ण होती है। महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं, यह चरित्रों का महासागर है। हर पात्र अपने भीतर एक जीवन दर्शन लिए हुए है। इन अनसुने योद्धाओं की कहानियां हमें सिखाती हैं कि इतिहास केवल विजेताओं का नहीं होता, बल्कि हर उस व्यक्ति का होता है जिसने अपने धर्म, अपने कर्तव्य और आत्मबल से मानवता को राह दिखाई। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।